नमस्कार। तो सोचिए, कैसा हो अगर मार्केट खुद आपसे बात करने लगे? कैसा हो अगर वो अपनी चाल बदलने से पहले ही आपको इशारे देना शुरू कर दे? चलिए आज मिलकर कैंडलस्टिक पैटर्न्स की इसी भाषा को डिकोड करते हैं और उन 3 जबरदस्त सिग्नल्स को समझते हैं जो ट्रेंड बदलने का इशारा पहले ही दे देते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मार्केट सच में अपनी भाषा में बात करता है और कैंडल्स उसके शब्द हैं। जब कोई इन पैटर्न्स को पढ़ना सीख जाता है ना, तो मार्केट का सारा शोर एक साफ कहानी में बदल जाता है, जहां हर एक कैंडल कुछ ना कुछ कह रही होती है। आज हम ऐसे ही 3 मास्टर सिग्नल्स पर फोकस करेंगे। ये 3 पैटर्न्स ट्रेंड रिवर्सल के सबसे भरोसेमंद संकेतों में गिने जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। हमारा पहला और सबसे बेसिक पैटर्न वो है जो मार्केट में एक ठहराव, एक कंफ्यूजन को दिखाता है। ये वो पल है जब ना तो खरीदार जीत रहे हैं और ना ही बेचने वाले। ये अनिश्चितता का एक बहुत पावरफुल सिग्नल है। इसे कहते हैं डोजी। अब इसकी खासियत क्या है? सीधी सी बात है, जिस कीमत पर बाजार खुला लगभग उसी कीमत पर बंद भी हो गया। दिन भर प्राइस ऊपर नीचे तो खूब गया, लेकिन अंत में नतीजा कुछ नहीं निकला। ये मार्केट में एक बैलेंस या कह लीजिए एक गहरी कंफ्यूजन की हालत को दिखाता है। इसे ना एक रस्साकशी के खेल की तरह समझिए। एक तरफ खरीदार है जो कीमत को ऊपर खींच रहे हैं और दूसरी तरफ विक्रेता जो उसे नीचे धकेल रहे हैं। जब दोनों की ताकत एकदम बराबर हो जाती है तो नतीजा क्या होता है? कंफ्यूजन और एक ठहराव। डोजी कैंडल बिल्कुल इसी कहानी को चार्ट पर दिखाती है। लेकिन डोजी के बारे में सबसे जरूरी बात है उसकी लोकेशन। वो बन कहाँ रहा है? अगर एक लंबे अपट्रेंड के बिल्कुल टॉप पर डोजी बनता है तो ये खरीदारों की थकान का सिग्नल हो सकता है, और अगर एक लंबे डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है तो ये बेचने वालों की ताकत खत्म होने का इशारा हो सकता है। मतलब इसकी लोकेशन ही इसे एक शक्तिशाली रिवर्सल सिग्नल बनाती है। चलिए अब अगले पैटर्न पर आते हैं जो एक बिल्कुल नई कहानी कहता है। ये पैटर्न एक गिरते हुए मार्केट में उम्मीद की किरण जैसा है। इसका नाम है मॉर्निंग स्टार, मतलब अंधेरे के बाद सुबह होने का संकेत। मॉर्निंग स्टार ना असल में 3 कैंडल से बनी एक पूरी कहानी है। पहली कैंडल एक बड़ी लाल कैंडल जो बताती है कि बेचने वाले पूरी तरह से हावी हैं। दूसरी एक छोटी सी कैंडल या डोजी जो दिखाती है कि अब गिरावट थम गई है और मार्केट में कंफ्यूजन है। और फिर आती है तीसरी कैंडल, एक बड़ी हरी कैंडल जो ये साबित करती है कि खरीदारों ने पूरी ताकत से वापसी कर ली है। और इन 3 कैंडल्स की कहानी का निचोड़ क्या है? सीधा सा मतलब है कि मार्केट का मोमेंटम अब बिकवाली से खरीदारी की ओर पलट रहा है। ये तेजी आने का एक पक्का संकेत है। अब जैसे हर सुबह की शाम होती है, वैसे ही मॉर्निंग स्टार का भी एक उल्टा पैटर्न है, इवनिंग स्टार। ये पैटर्न एक संभावित टॉप का सिग्नल देता है, यानी ये बताता है कि मार्केट में तेजी का दौर शायद अब खत्म होने वाला है। इसकी कहानी मॉर्निंग स्टार से ठीक उल्टी चलती है। पहले एक मजबूत हरी कैंडल के साथ तेजी बनी रहती है, फिर टॉप पर एक डोजी बनती है जो एक शक पैदा करती है कि क्या ये तेजी अब टिकेगी, और आखिर में एक मजबूत लाल कैंडल बेचने वालों की वापसी और उनके कंट्रोल की पुष्टि कर देती है। इसका मतलब एकदम साफ है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि अब ट्रेंड शायद खत्म हो गया है और अब मार्केट का कंट्रोल बेचने वालों के हाथ में आ गया है। ये मंदी आने का एक सिग्नल है। यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। इन पावरफुल पैटर्न्स को पहचानना एक बात है, लेकिन क्या सिर्फ एक पैटर्न को देखकर कोई बड़ा फैसला ले लेना चाहिए? जवाब है नहीं। देखिए, किसी भी पैटर्न की असली ताकत अकेले उसमें नहीं होती, बल्कि उसे पूरी तस्वीर के साथ देखने में होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले पैटर्न कभी-कभी झूठे सिग्नल्स भी दे सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पैटर्न को हमेशा कन्फर्मेशन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। खुद से पूछिए, क्या मॉर्निंग स्टार किसी ज़रूरी सपोर्ट लेवल पर बन रहा है? मतलब एक ऐसी जगह जहां से कीमत पहले भी ऊपर गई थी? या क्या इवनिंग स्टार किसी पुराने रेजिस्टेंस लेवल के पास बन रहा है जहां से कीमत पहले भी नीचे गिरी थी? जब इन चीज़ों का साथ मिलता है तो पैटर्न का सिग्नल बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी समझ का सार क्या है? सार ये है कि ट्रेडिंग कोई तुक्केबाजी या भावनाओं का खेल नहीं है। ये लॉजिक और सिग्नल्स को सही ढंग से पढ़ने का एक स्किल है। इस एक लाइन में ना पूरी ट्रेडिंग की फिलॉसफी छिपी है। मार्केट किसी के अंदाजे पर नहीं चलता, ये डिमांड और सप्लाई के लॉजिक पर चलता है।
और ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स उसी लॉजिक को समझने की भाषा हैं। ये हमें बताते हैं कि बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं और मार्केट का अगला कदम क्या हो सकता है। तो अगली बार जब कोई चार्ट्स को देखे ना, तो सिर्फ ऊपर नीचे जाती लकीरों को न देखें। इन पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करें और खुद से ये सवाल पूछें, इस समय मार्केट का लॉजिक क्या कहानी सुना रहा है।